नलकुबर मणिग्रीवा वासुतुल्यमलार्जुन। आज कन्हैया ने यमलार्जुन जो नलकुबर और मणिग्रीव थे उनके लिए मुक्त किया। इस तरह से बाल कृष्ण गोपाल कन्हैया बड़े मंत्र मुग्ध होते हुए सबके लिए बाल लीला का आनंद देते हुए कन्हैया कुछ बड़े हुए। यहां जब गोकुल में पार्श्व प्रवृत्तियां पहुंचने लगी, कहीं पूतना, कहीं सक्तासुर, कहीं अघासुर, कहीं तृणावर्त, तो नंद बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा ने सोचा कि हे भगवान, इस बालक के प्राण कैसे बचाएं। तो नंद बाबा के और जो भाई हैं घनानंद, उपनंद, सब ने बैठ के सलाह की। सब बोले भैया बाबा, यहाँ का वातावरण तो अच्छा नहीं है, अगर बच्चे के प्राण बचाना चाहते हो तो यहाँ से वृंदावन चलो, वृंदावन का उचित स्थान है। तो आज नंद बाबा ने गोकुल का वैभव अपने पुत्र के लिए एक क्षण में त्याग दिया और अपनी अपनी गाड़ियों में सामान भर के सब वृंदावन में बस गए थे। क्योंकि वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वृंदावन लीला भूमि है। और वृंदावन में कन्हैया गौएं चराने के निमित्त जाते हैं। राधे, एक विशेष सूचना है, रास्ते में एक ट्रैक्टर लगा हुआ है और बाहर निकलना है, तो जिस किसी भी सज्जन का ट्रैक्टर लगा हुआ हो तो रास्ते से कृपया हटा लें। गाड़ियां निकलना है, इसलिए जो भी जिसका भी ट्रैक्टर हो और रास्ता में से हटा लें। और कुछ दान स्वरूप श्री भागवत जी के चरणों में आया है। 51 रुपया श्री राज प्रताप सिंह। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणुभिरुधम। जब कन्हैया गौ चारण करते हैं, गौओं को चराने के लिए जाते हैं, और गौओं को चराने के लिए जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं, सुबह जाते हैं सब ग्वाल वालों के साथ। सभी ग्वाल वाल गौएं चराने के लिए जा रहे हैं। सब ग्वाल वाल अपने साथ माखन रोटी ले जाते हैं कि वहीं कन्हैया के साथ बैठ के खाएंगे। घर से माखन रोटी ले जाते हैं। गौओं को चराने के लिए कन्हैया ग्वाल वालों समेत जाते हैं। और जब जंगल में बैठकर भोजन करते हैं, वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याति तृणुभिरुधम। जब ग्वालवाल गए और ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया हमें तो भूख लग रही है। कन्हैया ने कहा पत्तल तोड़ के लाओ, पत्ते तोड़ के लाओ, और एक ही पत्तल बना करके उसी में सब ग्वालवाल बैठ करके एक साथ भोजन करने लगे कन्हैया के साथ। उस समय ब्रह्मा जी तो बड़े चकित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा एक ऐसा भगवान है, एक ऐसा भगवान, मैं इसको भगवान नहीं मानता। कहीं मटकी तोड़ता फिरता है, कहीं माखन मांगता है, कहीं ग्वाल वालों के साथ जूठा मीठा खा रहा है। अरे भगवान ने तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है, मैं इसको भगवान नहीं मानता। तो उस समय ग्वालवाल सब बैठे हैं, भगवान कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं। गौएं चरते चरते दूर निकल गए। ब्रह्मा जी परीक्षा के लिए आए और गौओं का हरण कर लिया। गौओं को हरण करके ब्रह्मलोक में ले गए। जब ब्रह्मलोक में ले गए गौओं को हरण करके, ग्वालवाल बोले कन्हैया तुम बांसुरी बजाते हो तो तुम्हारी बांसुरी में हम इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि गौओं का पता नहीं है कहाँ चली जाती हैं। कन्हैया ने कहा अरे भैया इन्हीं कहीं जंगलों में होंगी, इन्हीं जंगलों में होंगे, कहीं ढूंढने जाओ। अब ग्वालवाल ढूंढने गए, इतने में बलदाऊ आए। बोले भैया अभी तो एक ही आश्चर्य हुआ था कि गंगों का पता नहीं था, अब तो दो दो आश्चर्य हो गए। बोले क्या? बोले ना ग्वाल वालों का पता है ना गंगों का पता है। कन्हैया सब समझ गए कि आज हमारी परीक्षा के लिए चतुरानन का काम है, ब्रह्मा का काम है। बलदाऊ आए। कन्हैया ने कहा भैया इन्हीं के नहीं जंगलों में होंगी। बलदाऊ बोले हम सब जगह देख के आए हैं, भांडीर में, भद्र में, कुश में, ताल में, कुमुद में, बहुलावन में, गोवर्धन में, वृंदावन में, मधुवन में, नंदगाम, बरसाना में, सब जगह देख के आए हैं। कहीं गौएं मिल ही नहीं रही हैं, न ग्वाल वाल मिल रहे हैं, न गौएं मिल रही हैं।
कन्हैया बोले बलदाऊ अगर नहीं मिल रही है तो ठीक है, जहां तुम और हम हैं वहीं तो सब है। अच्छा बलदाऊ पीछे मुड़ के देखो, और पीछे मुड़ के देखा तो वही गऊ में वही ग्वालवाल ज्यों की त्यों खड़े। बलदाऊ ने सोचा इस कन्हैया में कुछ जादू मंत्र तो है, हम तो सब जगह देख के आए कहीं मिले नहीं, आखिर मेरे कन्हैया में कुछ जादू मंत्र। अब ब्रह्मा जी जो गऊ में बछड़े चुरा के ले गए, वो उनके पास सुरक्षित हैं और वैसे ही गऊ में बछड़े ग्वालवाल कन्हैया के पास सुरक्षित हैं। अब ब्रह्मा ने सोचा कि भगवान हमारे पास असली है कि ये नकली है या ये असली है वो नकली है, एक से। ब्रह्मा जी फिर उतर कर आए तो कन्हैया गऊओं के पास खड़े थे। अब यहां तो एक रूप से कन्हैया गऊएं चला रहे हैं और एक रूप से ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी इधर आए और उधर ब्रह्मलोक में गए और दरबारियों से बोले बोले देखो आजकल बहरूपिया घूम रहे हैं ज्यादा, अगर हमारे जैसा स्वरूप बना के कोई दूसरा आ जाए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। और कन्हैया जाकर ब्रह्मा की कुर्सी पर आसीन है, ब्रह्मा बने बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी यहां से देख के जैसे गए, जैसे देख के गए और ब्रह्मलोक में पहुंचे तो जो दरबारी थे बोले कहां जा रहे हो? नो एडमिशन विदाउट परमिशन, अंदर जाना मना है। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में, ब्रह्मा जी बोले क्यों रे पागल होगी वाला कन्हैया बैठा है। ब्रह्मा जी तुरंत उतर के नीचे फिर आए, कन्हैया के चरणों में गिर पड़े और कन्हैया के 40 श्लोकों में स्तुति की है। ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में स्तुति की है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आज कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। हे कन्हैया मुझे एक क्षण का भ्रम आपके प्रति हुआ है, उस भ्रम की मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। दया की नजर कर सदा कमली वाले, यही है मनोकामना कमली वाले, यही है यही है किनारा है यमुना आंखें मेरी, इन्हीं में तू गऊ में चला है ब्रज धाम तेरा, हृदय धाम मेरा है ब्रज धाम तेरा, यही रोज बन यही रोज यही रोज
अरे चुराना ही मंजूर है तुमको माखन, तो मेरे मन का माखन चुरा कब लेगा। तुम्हीं को मैं देखूं तेरा गुण ही गाऊं, तुम्हीं को मैं देखूं तेरा गुण मैं गाऊं। यही धन हो मुझे यही रोज हंसी बजा कपली पाले, यही रोज हंसी बजा कपली पाले। बोलिए कन्हैया। था संकल्प था, प्रण था कि जब तक सारे ब्रजवासियों को सुखी नहीं कर दूंगा तब तक सिर के बाल नहीं कटाऊंगा, जब तक सारे ब्रजवासियों को सुखी नहीं कर दूंगा तब तक पैरों में चरण पादुका नहीं पहनूंगा, जब तक सारे ब्रजवासियों को सुखी नहीं कर दूंगा तब तक सोने का मुकुट नहीं लगाऊंगा, सिले हुए कपड़े नहीं पहनूंगा, पैरों में चरण पादुका नहीं पहनूंगा। एक नियम था और उस नियम के अनुसार कन्हैया ने जितने भी राक्षसों को मारा है ब्रज में कभी हथियार नहीं उठाया, क्यों कन्हैया जानते थे कि यह तो प्रेम का प्रदेश है, इसमें हथियार की क्या जरूरत है। कन्हैया ने बांसुरी तो ली है लेकिन हथियार नहीं उठाया जब तक ब्रज में रहे हैं। और जब तक ब्रज में रहे हैं यहां एक बार कुछ गंगों ने काली दह का जल पी लिया तो गंगे मर गई। कालिंद्याम काल्यस्य शीतघृत कश्चिद विषाग्निला श्रप्यमाणपया यस्मिन् पत्यन्तु परिगा खगः। जब बंधु यहां पानी पिया गंगों ने और गंगे मर गई। जब गंगे मर गई कन्हैया का तो प्रण था कि जब तक सारे ब्रजवासियों को सुखी नहीं कर दूंगा तब तक ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा खेल रचाया क्योंकि काली दह में कालिया नांग रहता है और कालिया नांग के 101 फन है। कालिया नांग एक अहंकार का स्वरूप है और जहां अहंकार होता है तो 101 फन भी होते हैं। 101 फन है कालिया नांग के। कन्हैया ने ऐसा खेल रचाया, काली दह के घाट के ऊपर गेंद का खेल रचाया और गेंद एक दूसरे की तरफ फेंक रहे थे। भाई कन्हैया की लीला तो कुछ और करना थी, क्यों कि यहाँ कालिया नांग आकर रहता था। कालिया नांग क्योंकि कालिया नांग नारद जी का चेला है, नारद जी गुरु हैं। रहता तो था रमणक द्वीप में, लेकिन वहां एक बार नांगों का नंबर लगा दिया गरुड़ जी ने। तो नारद जी ने वो स्थान बताया था कालिया नांग को
कि यहाँ गरुड़ जी आ नहीं सकते हैं और तुम यहाँ रहो। तब से वह कालिया यहाँ रहता था और उसके जहर से सारे वृक्ष को इतना नुकसान होता था कि अगर कोई पानी में हाथ भी धो लेता था तो उसके प्राण निकल जाते थे, मर जाता था। अगर कोई पक्षी भी निकलता हुआ चला जाता था तो काली दह के जहर से पक्षी काली दह में गिर जाता था। और कन्हैया ने गेंद का खेल रचाया, गेंद श्री रामा नहीं संभाल पाए, जाके काली दह में गिर गई। छोटे छोटे ग्वाल वाल, कन्हैया हमारी तो गेंद ला के दो। कन्हैया ने कहा भैया दूसरी बना देंगे घर पे। बच्चों का स्वभाव होता है, नहीं हमारी तो वही गेंद ला के दो। अच्छा वही गेंद। और कन्हैया पीछे हटे और पीछे जाकर एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर और कूद गए। और जैसी काली दह में कूदे, कूदे जमुना में कान्हा, किसी की न मानी गई डोल जमुना, डोल पानी इससे रहा खोला पानी, इससे रहा खोला पानी, इससे रहा खोला पानी। इतना जहरीला पानी है। और कम कन्हैया कूद गए। जब कन्हैया को नाग पत्नियों ने देखा, कन्हैया पर मोहित हो गई। तुम जिस किसी के बेटा हो यहां से तुरंत चले जाओ, अगर हमारा पति जग गया तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले उसी को जगाने तो आए हैं, जगा दो। काली ज्ञान कूदने की आहट पाई, कालिया ने कूदने की आहट पाई, जहर वो उगलने लगा अति खिसियाई, जहर वो उगलने लगा अति खिसियाई। सोचा कालिया नाग ने ऐसा कैसा लड़का है, अरे मरता विष से नहीं ऐसा, हुआ कौन प्राणी गई डोल जमुना, डोल पानी। ऐसा कौन सा प्राणी है कि जो जहर से नहीं मरता है। यहाँ कन्हैया अरे डुबकी लगा के प्रभु पास गए उसके, डुबकी लगा के प्रभु पास गए उसके। कालिया नाग जगा तो कन्हैया को लिपट गया। लिपटा बदन हो क्रोधित जहर ज्वाल उसके, लिपटा बदन हो क्रोधित जहर ज्वाल उसके। जब कन्हैया से लिपट गया, कन्हैया सोच रहे अरे बारे नाग, तूने तो मैया यशोदा जैसा बांध दिया। कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ाया, मोहन मोटे हुए चमड़ी, कालिया की तानी गई डोल जमुना, डोल पानी इससे रहा खोला पानी, इससे रहा खोला पानी, इससे रहा खोला पानी। आज उस कालिया नाग के जहर से अरे काले कन्हैया हो गए चढ़े नाग फन पे, काले कन्हैया हो गए चढ़े नाग फन पे। नाचने लगे वो तीनों लोक का भजन ले, नाचने लगे वो तीनों लोगों का भजन ले। ए भार सहना सका बाहर, जीभ लब लपानी गई डोल जमुना, डोल
धूल पानी। क्या हुआ, कन्हैया नांग के तुम पकड़ के ऊपर चढ़ गए, इधर से नाच रहे हैं उधर से नाच रहे हैं, और जो भी फन ऊपर उठाता है उस पर पैर रख देते हैं, जो फन ऊपर उठाता है उस पर पैर रख देते हैं। तो खून चुगे जीभों से विनय करे नाग, खून चुहे जीवों से विनय करे नाग। नाग की जो पत्नियां हैं उनने बड़ी विनय की, हे महाराज मेरे सौभाग्य को छोड़ दो, अगर ऐसे नाचते हैं तो मेरे पति के तो प्राण ही निकल जाएंगे। खून चुगे जीभों से विनय करे नाग, नागनाथ गिरधर लगे बांसुरी बजावन, नागनाथ गिरधर लगे बांसुरी बजावन। चंद्रभूषण कहें मेरी ब्रज की परेशानी गई डोल पानी, विष से रहा मौला, विष से रहा कन्हैया और कुछ दान स्वरूप। नारियां हैं सोचती हैं कन्हैया हमारे घर आ जाए तो हम अपने हाथों से माखन रोटी खिलाएंगे उसको। जो युवतियां हैं सोचती हैं कि मुझे पति के रूप में मिल जाएं। जो कन्याएं हैं सोचती हैं हमें पति के रूप में भगवान कृष्ण मिले। और इसी तरह का विचार करके हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चिरुर्भविष्य भुंजानाम कात्यायन यर्चन्द्रतम। कात्यायनी महामाय महायोगंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में ते कुरुते नमः। यही विचार करके कुछ कन्याओं ने एक नियम लिया। कार्तिक के महीना में कुछ रात्रि रहती जाती थी, स्नान करती थी और कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती थी कि कात्यायनी मैया जो नंद गोप के पुत्र हैं मुझे पति के रूप में प्रदान हो जाए, पति के रूप में मिल जाए। और कन्हैया चाहते थे कि तुम जो भी काम करो निष्काम भाव से करो, किसी कामना से नहीं। उस समय कन्हैया ने गोपियों की चीरहरण लीला की और ऐसी चीरहरण लीला की, कन्हैया ने साड़ी आड़ी नहीं उठाई, कन्हैया ने ऐसी चीरहरण लीला की कि
कि गोपियों में ही भगवान का दर्शन करा दिया। हमारा भगवान हमारे अंदर रहता है, लेकिन हमें दिखता क्यों नहीं है? जैसे हमारे आपके बीच में अगर एक काला पर्दा डाल दो ना, तो हम आपको नहीं दिखेंगे, आप हमें नहीं दिखेंगे, जबकि इस तरफ हम उस तरफ आप हैं। और जो काला पर्दा होता है ये मोह माया ममता का पर्दा होता है, इसकी वजह से हमें हमारा भगवान दिखता नहीं है। और भगवान ने उस चीर को ऐसा हरण किया कि उन गोपियों में ही भगवान का दर्शन करा दिया। आज कन्हैया ने कहा, गोपियों हम तुम्हारे कार्तिक के व्रत के नियम का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम ये कहते हैं कि हम तुम्हें आज वरदान देते हैं कि अगली शरद पूर्णमासी की रात्रि में जब निर्मल चंद्रिका खिली होगी, उस समय हम तुम्हारे साथ वो रास करेंगे, वो नृत्य करेंगे जो मैंने कालिया नाग के फन पर नाचा है। ये वरदान दे दिया। और वरदान देने के बाद वहां से गोपियां अपने अपने घरों के लिए चली गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़े प्रेम से राम राघव राम राघव राम राघव कृष्ण के खेती बाड़ी सब चौपट हो जाएगी। और इंद्र की पूजा के लिए जैसी व्यवस्था की गई, भगवान कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये सारी व्यवस्था क्यों हो रही है? कथितम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागता किम फलम कस्योद्देशः केन वा साध्यते मखा। नंद बाबा ने कहा, बेटा पर्जन्यो भगवान निद्रो मेघातस्तया ममूतया ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणम जीवनम पयः। बेटा ये इंद्र की पूजा होती है, अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र जल नहीं बरसाएगा, और जल नहीं बरसाएगा तो सारी सृष्टि में अकाल पड़ जाएगा, सारी सृष्टि में अकाल पड़ जाएगा। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। और इंद्र की पूजा कन्हैया ने सोचा, बाबा अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या वो जल नहीं बरसाएगा? बोले नहीं बेटा, इंद्र बड़ा क्रोधी है। कन्हैया ने सोचा ऐसा देवता कैसे हो सकता है? अरे देवता तो वो है जो हमें देता ही देता है, उसके बदले में कुछ नहीं लेता है। अगर उसको उसके बदले में कुछ लेता है तो वो देवता कैसे हो सकता है? बाबा हम तो अब की बार चाहते हैं कि इस पूजा में कुछ सुधार हो जाए। क्या सुधार हो जाए? बाबा हम चाहते हैं कि पूजा तो हो, लेकिन इंद्र की पूजा ना करके और गोवर्धन की पूजा करो। राधे। और एक कुछ दान आया हुआ है। श्री राहुल राजा चक्र राज प्रताप सिंह और अर्जुन राजा कृष्ण प्रताप सिंह, आपकी तरफ से भगवान श्री के चरणों में 21 रुपया भेंट होते हैं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हम चाहते हैं कि गोवर्धन की पूजा हो,
तो वही जो उपाय किया जा रहा था, जो इंद्र की पूजा के लिए व्यवस्था की जा रही थी, वही व्यवस्था अब गोवर्धन की पूजा के लिए हो गई। क्योंकि जो कन्हैया चाहते हैं उनके भगवान के अनुरूप ही सारे काम होते हैं। और यहां भी हमारी गोवर्धन पूजा हो रही है। जब गोवर्धन की पूजा हो रही है, कन्हैया कर रहे हैं पूजा। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट कुंडल सोए रहे, आनंद कुंडल सोए रहे। और भक्ति बनी विशाल माथे हमारे कुंवर नरेंद्र